समंदर के बीच फंसे बलूचों ने भारत को पुकारा तो भारत के कमांडोज भी मदद के लिए पहुंच गए। इन लोगों ने मदद के लिए हर जगह हाथ पैर मार लिया, लेकिन बचाने भारत आया सहयोग उसी अंदाज में मिल रहा है। राणा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो इस बात को एग्री करेंगे। एक खबर जो बार बार नशर की जा रही है इंडिया की तरफ से, जिनमें 9 बलोच लोग और 2 सिंधी मौजूद थे, वो उनमें से एक बलोच जो था वो सख्त घायल हो गया था। अब वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड उनके पास नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है। ये जो आर्गुमेंट है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे मुल्क से और इदारों से, उस पर अगर हम बात करें। एनडीटीवी, डीएनए इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस, सब शामिल। और पाकिस्तान की जो हालत है वो आपसे मुझसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे। इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऑल दो बलोची हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे पार्ट है कंट्री का। ये भी उनका कहना है कि जी उससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी जमीन जरूर उनकी एक तरह से इस्तेमाल हो रही है और जाहिर है कि अगर से पाकिस्तान और जब हमारी वो नशिस्तें खत्म हो गई हैं, अब नहीं है हमारे पास नशिस्तें, तो रिस्पांस उसी अंदाज में मिल रहा है। प्रोपेगेंडा कर रहा है ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच। जब इक़्तिदार इनके पास हो ना, इख्तियार इनके पास हो, तो इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड की टीम ने अरब सागर में एक बार फिर से पाकिस्तानियों की जान बचाया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही आईएनएस त्रिकंड की टीम को खबर मिलता है, न केवल समय में पहुंचकर चिकित्सा सहायता प्रदान किया, बल्कि जरूरी दवाई देकर पाकिस्तान के जहाज के दलों को आगे के लिए रवाना भी किया। खबर निकल के आ रहा है कि यह घटना मध्य अरब सागर का है और पाकिस्तानी चालक दल के सदस्य को गंभीर चोट आने से हाथों में फ्रैक्चर हो गया था और खून की कमी भी हो गया था। पाकिस्तान चालक दल एक मछली पकड़ने वाले जहाज में सवार था और ओमान तट से करीब 350 समुद्री मील ऊपर जा रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया से खबर निकल के आ रहा है कि भारतीय नौसेना ने बलूचों की जान बचाने के लिए दरियादिली दिखाया है और कहते हैं कि इंडियन के मार्कोस ने ये दरियादिली दिखा के एक नया इतिहास रच दिए हैं। दरअसल आईएनएस त्रिकंड के चिकित्सा अधिकारी और जहाज के बोटिंग टीम की मदद से यह ऑपरेशन किया गया। उसके बाद जहाज की मेडिकल टीम ने घायल उंगलियों पर टाँके लगाए और पट्टी बांधा। आईएनएस त्रिकंड की मेडिकल टीम ने ईरान पहुंचते तक चालक दल के लिए एंटीबायोटिक समेत चिकित्सा आपूर्ति कराया। पाकिस्तानी बलूचों ने भारतीय नौसेना के प्रति आभार भी जताया है। इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय नौसेना के पेशेवर दक्षता और मानवीय मूल्यों की मिसाल के तौर पर देखा भी जा रहा है और पाकिस्तान मीडिया ये बोलना चालू कर दिया, देखो भारत की तरफ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी अपनी सेवा भावना और कर्तव्य से प्रेरित होकर कार्य करता रहता है। और कहते हैं कि अरब सागर में देवदूत बनकर आया था इंडियन नेवी और ये पाकिस्तानियों की जान बचाया। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। एक खबर जो बार बार नशर की जा रही है इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया पर, वो ये है कि अरेबियन सी में एक ईरानी जहाज जिसमें पाकिस्तानी मछेरे मौजूद थे, जिनमें 9 बलोच लोग और 2 सिंधी मौजूद थे, वो उनमें से एक बलोच जो था वो सख्त घायल हो गया था, उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो ये नशर कर रहे हैं कि मार्कोस यानी इंडियन मेरीन कमांडर्स ने जान बचाई है, मेडिकल एड दी है, 3 घंटे इलाज किया है, फिर जाकर जो बलोच था जो घायल हो गया था उसकी जान बची। पाकिस्तान ने कभी भी बलोच लोगों की आह नहीं सुनी है, उनकी मदद नहीं की है, हमेशा इंडिया ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। ऐसा इंडियन मीडिया पर दिखाया जा रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा है या ये सच है? और अगर ये सच है तो हमारे मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? आप बींगा पाकिस्तानी क्या कहोगे? देखें, अव्वल तो ये बात कहना कि हम बलूचिस्तान को इंडिया ही सपोर्ट करता है, तो ये मैं नहीं समझती ये सच बात है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान और बलोची लोग और बलोची सकाफत हमारी एक पहचान है पाकिस्तान की बहुत बड़ी। और अगर हम और पाकिस्तान ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है उधर, और हमारे ज़खायर हैं वहाँ जितने भी उधर लोग हैं, बलोची लोग हैं, हम लोग कभी भी उनको ये नहीं कहेंगे कि वो हमसे दूर हैं। या अगर इंडिया ये कहता है कि हमने उनको सपोर्ट किया तो वो कोई अपना उसका मफाद होगा और वो प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो कर रहे हैं कि हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब देखिए, अब हम जो गलत बात है ना उसको गलत ही कहना चाहिए। हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया बलूचिस्तान के अंदर, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर फोकस करें। नहीं, आवाज़ उठाने को तो फिर कश्मीरी भी हैं, वो तो आपके इंडिया के अंदर रहने और कश्मीर तो आपका है भी नहीं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? और बलूचिस्तान के ऊपर आप इतना क्यों पोर्ट्रे करें कि आप ही सब कुछ उनका करते हैं? हमारी हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ सारे काम कर रहे हैं और सब उनको सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान को एज अ देखें ना, उसको दुनिया बहुत ज़्यादा देखती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़खायर, बहुत बड़ा एक तो एरिया और उधर बहुत ज़खायर है।
और पाकिस्तान उनको बहुत सपोर्ट करता है। इंडिया की जो ये है ना सोच, ये पहली बात ये है ही गलत। क्या आप कहें कि हम ही आपको सबमरीन में हमने जो भी आप कह रही हैं कि आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी जान बचाई। अगर आपने एक जान बचाई है तो आपके लिखा हुआ था कि आपने किसी की जान बचाई है और आपने अच्छा किया, लेकिन आप उसको एक पोर्ट्रे करें कि हम ही जान बचाते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, तो ये गलत है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है उनके लिए और हमारे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं हमें जो एग्जाम्पल इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, हमारी गैस वहाँ से आती है और बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं जो हमें बलोचिस्तान प्रोवाइड करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर सके, इसलिए इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऑल दो बलोची हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे पार्ट है कंट्री का, और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ताकि वो उनके मिनरल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिमेनिंग एरियाज़ पे, फॉर एग्जाम्पल पंजाब पे इस्तेमाल ना हो। सो आई फील लाइक कि इंडिया इज़ गिल्टी फॉर दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बलोचिस्तान के रिसोर्सेज है वो बलोचिस्तान पे सबसे पहले लगने चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होते हैं, बलोचिस्तान में नहीं इस्तेमाल होते। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया कैसे मिसगाइड कर रहा है बलोचिस्तान को या बलोच लोगों को? इंडिया ऑब्वियसली उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो एरिया डेवलप नहीं है, वो उनको ये बताना चाह रहे हैं, उनके दिमाग बता रहा है वो। हमने एजेंट पकड़े थे, ठीक है, हमने इंडिया से पकड़ चुके हैं हम उनके एजेंट्स, अभिनंदन और वो बाकी भी, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत से एजेंट पाकिस्तान में आते हैं वो जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। हो सकता है वो लोगों के घर घर जाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो वो ये कैसे कह लेते हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है? क्या वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड उनके पास नहीं है? पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है? ये जो आर्गुमेंट है रिसोर्सेज पे कब्जा, रिसोर्सेज तो आपको नहीं लगता मैडम हमेशा स्टेट के ही होते हैं? मतलब अगर कहीं से भी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कानून है कि अगर कहीं से भी कोई रिसोर्सेज निकल आए तो वो हमेशा स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, ये पूरी दुनिया का कानून है, ये सिर्फ पाकिस्तान का कानून नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये जो आर्गुमेंट? सर, इस पे बलूचिस्तान के लोग जो बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें तो वो यही कहते हैं ना कि जो रिसोर्सेज निकलते हैं वो उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं होते। वो कहते हैं कि जी जैसे सुई गैस जो है सुई से निकली है, कहते हैं वहीं पे गैस नहीं है, वहां पे उन लोगों क्या नहीं है, जबकि पंजाब और बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहां पर आ गई है। तो उनके इस तरह के कई आर्गुमेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान के लोग देते हैं। उसके साथ साथ गवादर और कई जगह पर जहां पर सीपीसी का या सीपैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए भी उनका कहना है कि जी उससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी जमीन जरूर उनकी एक तरह से इस्तेमाल हो रही है। और जाहिर है कि अगर से पाकिस्तान कर रहा होता तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वहां पे तो आप जानते हैं कि चाइना कब्जा करता चला जा रहा है, चाइना बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है और हर जगह के जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए और वहां के लोगों का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, वहां के लोगों की कोई राय ना ले, तो या उनका कोई कह लीजिए उनका कोई फायदा नहीं हो, तो कम से कम उन लोगों को बिठा के बात तो करें, उनके साथ डायलॉग तो करें, उन्हें समझाएं तो सही कि क्या हो रहा है। मैडम अब फॉर एग्जांपल भुट्टी साहब का केस स्टडी देख लें तो अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ग्रोह है, ठीक है, माना वो ट्राइबल हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आपको लगता है कि किसी ग्रोह को ये इजाजत दी जा सकती है कि वो अपने साथ 200-300 आर्म्ड लोगों को लेके, असला लेके किसी पहाड़ पे चढ़ जाए, किसी गार में घुस जाए और कहे जी कि ये इलाका मेरा है, ये मेरी रेट है, यहाँ पे मुझे करें? ये तो मैं देखें, मैं कभी भी किसी मर्डर का हक में नहीं हो सकता और स्टेट को तो बिल्कुल भी नई चीजें करनी चाहिए क्योंकि स्टेट के खाते में पड़ जाती हैं। ये जो पॉइंट है मैडम कि आप इनको वहां पर भी उस वक्त बात करनी चाहिए थी और मुशर्रफ साहब ने, जैसे कारगिल एक ब्लंडर के तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने किया था, यही ब्लंडर उन्होंने भुट्टी साहब के ऊपर भी ब्लंडर ही मारा था कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी जान ली।